हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं जीके जनरल नॉलेज की टॉपिक की फुल इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो आपके सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बैंक, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं, और साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग से रिलेटेड। मैं जीआई टैग जिन जिन राज्यों में जिस चीज़ों को जीआई टैग मिला है उन सारे के बारे में बताऊंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग होता क्या है। भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य क्षेत्र होता है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का पहचान होता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इस तरह के संबोधन जीआई टैग उसके उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता के आधार पर जीआई टैग दिया जाता है किसी राज्य किसी क्षेत्र में। ओके फ्रेंड, इतना याद रखना है आपको जीआई टैग के बारे में। देख, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किस वर्ष पारित किया गया था फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा बी, 1999। यह 1999 में पारित किया गया था पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, और 2003 में इसे लागू किया गया था। जीआई टैग किसी राज्य को दिया गया था। ओके फ्रेंड, तो यह 2003 में लागू किया गया था और 1999 में इसे पारित किया गया था। ओके फ्रेंड, तो इतना याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान होता है? तो यह किसी वस्तु को जब जीआई टैग मिलता है तो वह कितने वर्षों के लिए मान होता है? तो यह इसका आंसर होगा सी, 10। यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। याद रखिएगा, ये कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो 10 वर्षों के लिए जीआई टैग किसी वस्तु को पर मान्य होता है। ओके, नेक्स्ट। अब जानते हैं कि जीआई टैग से क्या फ़ायदा है, इसके महत्व क्या है। तो जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और महत्व बढ़ जाता है। तो जब जीआई टैग मिलता है किसी राज्य में किसी वस्तु को, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है, आयात निर्यात भी इसका बढ़ जाता है। साथ ही देश विदेश के लोग इस एक खास जगह पे उस विशिष्ट सामान को खरीदने आते हैं। इसी कारण टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलता है। तो ये फ्रेंड इसके महत्व थे। जब जीआई टैग मिलता है तो उसके महत्व बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आयात निर्यात में भी बढ़ावा मिलता है और टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलता है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? तो कौन सा जो भारतीय उत्पाद है जिसे जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय बहुत ही फेमस है, जिसके कारण इसे जीआई टैग मिला था। और इसे कब मिला था? तो 2004 में इसे जीआई टैग मिला था। ओके फ्रेंड, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता है और यह कृषि के उत्पाद है। ओके, याद रखिएगा, दार्जिलिंग चाय जो कि सबसे पहला जीआई टैग मिला है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? तो इसका आंसर होगा ए, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो कि जीआई टैग जारी करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमन मिर्च जो कि सब्जी को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो हरमल मिर्च जो कि जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह इसका आंसर होगा डी, यह गोवा से संबंधित है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा ये कहाँ से संबंधित है? तो यह गोवा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, सोहराई
खोवर पेंटिंग जो कि हस्तशिल्प है, इसे जीआई टैग दिया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड। यह झारखंड से संबंधित है, सोहराई खोवर पेंटिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पुट्टे पक्का तेलिया रुमाल, जो कि जीआई टैग मिला है, इसे किस राज्य से संबंधित है? तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, तेलंगाना। यह तेलंगाना से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी इन चीज़ों को 2020 में मिला था। ओके फ्रेंड, तो ये कुछ महीनों पहले के ये सब जीआई टैग हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जिसे जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा सी, केसर। केसर है जो कि जीआई टैग मिला है, यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड, बात करते हैं पोकली चावल। पोकली चावल ये कहाँ का है? तो पोकली चावल है आपका फ्रेंड केरल का। ओके, याद रखिएगा, केरल। और ये मोरा केला है जो कि कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है, किस राज्य के लिए? तो इसे गोवा के लिए, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और डी है कोविल पट्टी कदलाई मिठाई, यह कहाँ से है? तो यह तमिलनाडु से है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चक हाओ काला चावल को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो चक हाओ यह कहाँ से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर, यह मणिपुर से संबंधित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जिसे जीआई टैग मिला है कर्नाटक से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा डी, गुलबर्ग वर्गा तूर दाल, तो यह कर्नाटका के लिए जीआई टैग मिला है। ओके फ्रेंड, पोकली चावल अभी मैंने बोला, पोकली चावल जो कि केरल से है। मोरा केले यह कहाँ के लिए जीआई टैग मिला है? तो गोवा के लिए। और केसर जो कि जम्मू कश्मीर के लिए। ओके फ्रेंड, तो इतना याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कंगदागी साड़ी जो कि जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो कंगदागी साड़ी यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, तमिलनाडु, यह तमिलनाडु से संबंधित है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु केरल से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, तिरूर सुपारी। तिरूर सुपारी को केरल के राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया। ओके फ्रेंड, तो केरल राज्य के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे कि मयूर गुड़ जो कि कृषि से है, कुंथम पल्ली धोती और सेठ मुंडू जो कि कपड़े हैं, यह भी केरल राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। कैफाज चावल यह भी केरल राज्य के लिए दिया गया है। और अरन मुला कन्नड़ी यह हस्तशिल्प है, इसको भी केरल राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो इतना केरल राज्य का याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, मोरा केले हैं जो कि कहाँ के हैं? तो ये गोवा के हैं। और केसर जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। और गुलबर्गा तूर दाल जो कि कर्नाटक के लिए जीआई टैग दिया गया है। ओके, तो याद रखिए, इन सब के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिंडीगुल लॉक को जीआई टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो डिंडीगुल लॉक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह इसका आंसर होगा सी, तमिलनाडु, यह तमिलनाडु से संबंधित है डिंडीगुल लॉक। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु जो कि उड़ीसा के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो कौन सा वस्तु जिसे उड़ीसा के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, रसगुल्ला। रसगुल्ला को उड़ीसा के लिए जीआई टैग दिया गया है। ओके, और इसे पश्चिम बंगाल के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। तो इन दोनों राज्यों के बीच हमेशा विवाद होते रहता है ये जीआई टैग रसगुल्ला को लेकर के, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बी है तिरूर वेटिला, यह कहाँ का है? तो यह केरल का है। ओके फ्रेंड, पान का पत्ता है तिरूर वेटिला, यह केरल राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। और खजूरिया मिठाई यह किसके लिए दिया गया है? तो यह राजस्थान राज्य के लिए दिया गया है। ओके, खोला मिर्च जो कि गोवा के लिए दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा खोला मिर्च के बारे में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हापुरी चप्पल जो कि 2020 में इसे दिया गया था जीआई टैग, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, ए और बी, महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दोनों को दिया गया है
कोल्हापुरी चप्पल के लिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु संबंधित कर्नाटका से संबंधित है। तो कर्नाटक के लिए जीआई टैग दिया गया है, वो कौन सा वस्तु है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए और बी, सॉरी फ्रेंड बी नहीं, ए और सी। कुर्ग अरबी कॉफ़ी और सरसी सुपारी, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। ओके फ्रेंड, तो इन दोनों को दिया गया है, सिरसी सुपारी और कुर्ग अरबी कॉफ़ी को कर्नाटका राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है। ओके फ्रेंड, ये खुला मिर्च अभी मैंने बताया कहाँ का है फ्रेंड, तो यह गोवा राज्य का है जिसे जीआई टैग मिला है। और तिरुर वेटिला जो कि पान का पत्ता है, इसे कहाँ के लिए दिया गया है जीआई टैग, तो केरल के लिए। ओके, इतना याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कंधमाल हल्दी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जीआई टैग मिला है। इसे किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, ओडिशा। यह ओडिशा से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जिस वस्तु को जीआई टैग मिला है उसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी, जैसे कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू साल, कनौरी साल, इन तीनों को हिमाचल प्रदेश के लिए जीआई टैग दिया गया है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मिजो मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, इसे किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बी, मिजोरम। यह मिजोरम राज्य से संबंधित है मिजो मिर्च, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जिसे जीआई टैग दिया गया है केरल राज्य से संबंधित है। तो मैंने बोला फ्रेंड केरल राज्य, ये इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। मैंने अभी बताया था अरनमुला कन्नड़ी जो कि हस्तशिल्प है, नौरा चावल जो कि कृषि है, और एलेपी कोयर जो कि हस्तशिल्प है। और इसके अलावा भी मैंने बताया था जैसे मयूर गुड़, कैफात चावल, कुत्थम पल्ली धोती और सेठ मुंडू, ये सारे केरल राज्य के जीआई टैग दिए गए हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप कंफ्यूज मत होना प्लीज़, आप अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से तो आपको सारे याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, इन सबको जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के लिए। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, बिहार। यह बिहार राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा इसमें शाही लीची और कतरनी चावल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चंदेरी साड़ी, महेश्वर साड़ी और कपड़ा रतलामी सेव को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, मध्य प्रदेश। या मध्य प्रदेश से संबंधित है। ओके, मध्य प्रदेश के लिए इन सभी को जीआई टैग दिया गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कश्मीर पश्मीना, कश्मीर पेपर माची के लिए जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है। तो ये किस राज्य को प्राप्त है, तो बहुत सिंपल है, इसमें कश्मीर है फ्रेंड, तो ये किस राज्य से बिलोंग करेगा, तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो खुर्जा पोटरी, बनारसी साड़ी, काला नमक चावल, गोरखपुर टेराकोटा, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। या उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गोरखपुर टेराकोटा। ओके, और ये बनारसी साड़ी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मकराना मार्बल, कोटा डोरिया, बीकानेरी भुजिया, यह जीआई टैग दिया गया किस राज्य को प्राप्त है। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। यह राजस्थान को प्राप्त है, इन सभी को जीआई टैग दिया गया। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांतिपुर साड़ी, धनीकली साड़ी, वर्धमान, सीताभोग, रसगुल्ला, इन सबको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, पश्चिम बंगाल। मैंने अभी बताया रसगुल्ला के लिए उड़ीसा को भी जीआई टैग मिला है और पश्चिम बंगाल को भी जीआई टैग मिला है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है संखेड़ा फर्नीचर को जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड गुजरात। यह गुजरात के लिए प्राप्त है। ओके फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बस्तर ढोकरा, जो कि जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ओके फ्रेंड,
नेक्स्ट है पलानी मुरुगन मंदिर का पंचामृत मदुरै मल्ली, सिरुमलाई हिल और कांचीपुरम रेशम केला को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य को प्राप्त है? तो यह इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, तमिलनाडु। इस सारे को तमिलनाडु के लिए जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है गढ़वाला साड़ी और चेरियल पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सी, तेलंगाना। यह तेलंगाना से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कोंडापल्ली, वोमल्लू, मछलीपट्टम, कलामकारी, तिरुपति लड्डू और अरकू घाटी अरेबिक कॉफ़ी को जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को इन सारे के लिए जीआई टैग प्राप्त है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है कुर्ग ऑरेंज और मालाबार अरेबिक कॉफ़ी को जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, कर्नाटक। यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है और कर्नाटक को सबसे ज़्यादा जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो कर्नाटक को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है और कितना मिला है? तो यह 42। कर्नाटक राज्य को 42 वस्तुओं के लिए जीआई टैग दिया गया है। ओके फ्रेंड, जो कि सबसे ऊपर है। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड आज के थे इतने ही जीआई टैग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लगभग सारे आपके जीआई टैग कवर किए हैं। ओके फ्रेंड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो आप इसी तरह के मैं जीके की और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाती हूँ, करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चन करवाती हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।